हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी का जो भी कैंडिडेट इंतजार कर रहे हैं उन सभी के रिगार्डिंग भाई बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूँ भाई। अपडेट किसके रिगार्डिंग है भाई? अपडेट है आपकी वैकेंसी इंक्रीज़ के रिगार्डिंग भाई। आप सभी ने देखा होगा भाई, शॉर्ट नोटिस जारी हो चुका है जिसमें 32,000 वैकेंसी के अप्रोक्स आपको वैकेंसी बताई गई है। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा भाई, आप देख सकते हैं अखिल भारतीय रेलवे फेडरेशन की बात हो रही है यहाँ पर। आप डेट भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको डेट भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये ऑफिशियली मैं आपको पूरा रीड आउट करके बताऊंगा। यहाँ पर वैकेंसी की कितनी बात की गई है भाई, 75,000 के आसपास वैकेंसी की बात की गई है। 1 लाख प्लस में वैकेंसी आपकी रिक्त है। पूरी वैकेंसी के रिगार्डिंग यहाँ पर डाटा आप सभी के सामने मैं शेयर करूँगा, आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं नई दिल्ली भारत सरकार, यहाँ पर देख सकते हैं रेलवे बोर्ड नई दिल्ली यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ सकते हैं भाई। विषय के रिगार्डिंग देख सकते हैं, सब्जेक्ट में नवनिर्मित रेलवे शैडो डिपो कार्यशालाओं के संचालन और रख रखाव के साथ साथ रोलिंग स्टॉक के रखरखाव के लिए सीमित निविदा के माध्यम से प्रतिस्पर्धी बोली के बाद रेलवे के सार्वजनिक उपक्रमों को कार्य सौंपने की नीति के संबंध में, ठीक है। तो ये पूरा है भाई, आप सभी को पता होगा क्योंकि रेलवे ने काफ़ी कैंडिडेट को भाई जो कच्चे कर्मचारी हैं उनके ऊपर भी ये वैकेंसी कर रखी हैं। इस वजह से वैकेंसी थोड़ी आप सभी को पता होगा थोड़ी कम आ रही है। तो मैं आपको मेन पॉइंट की ओर बिना देर के भी मेन पॉइंट की ओर लेकर चलता हूँ, वहाँ पर आप बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अखिल भारतीय में बात की गई है 11/12/2024 को लिखे गए हमारे पत्र की ओर से आकर्षित करना चाहते हैं। ये आप पूरा रीड आउट कर सकते हैं, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ये पूरा आपका जो PDF नोटिस है ये आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको मेन जो आपको वो है वो थोड़ा मैं आपको दिखाऊंगा, उसके ऊपर थोड़ा हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। ये तो पूरा शेड्यूल के बारे में बात की गई है। अपना बात है रेलवे ग्रुप डी के रिगार्डिंग। तो फ्रेंड्स, अपने रेलवे ग्रुप डी की जो मेन बातें हैं वो यहाँ से स्टार्ट होती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, उपयुक्त के मद्देनज़र हम रेलवे बोर्ड से आग्रह करते हैं कि नई परिसंपत्तियों के उचित रखरखाव और नई शुरू की गई ट्रेनों के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त पदों के सृजन में तेजी लाना, ठीक है। आप यहाँ पर समझ गए होंगे, यानी कि जो आप सभी को पता होगा हाल ही में कितनी ट्रेन एक्सीडेंट हो रही हैं। तो सारी कमी किसकी वजह से हो रही है भाई? सारी कमी हो रही है भाई रेलवे एम्प्लॉय की वजह से। जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या कम है। वर्तमान जनशक्ति संकट को दूर करने के लिए सभी विभागों में मौजूद रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाना। भारतीय रेलवे, ये 3 नंबर पॉइंट देख सकते हैं। भारतीय रेलवे के मूल हितों की रक्षा करना, निजीकरण की किसी भी कोशिश को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएं जिससे सार्वजनिक सेवा अधिदेश से समझौता हो सके। निजीकरण सबसे बड़ा कारण है भाई। जो कर्मचारी हैं, AIRF भी है जिसमें काफ़ी आपने देखा होगा, ALP में सबसे ज़्यादा उन्होंने ही सहयोग किया है। ऑफिशियली जो लेटर जारी किया था कि वैकेंसी की संख्या ज़्यादा है, तो ये AIRF का ही नोटिस है जिन्होंने भाई आपको भेजा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेन पॉइंट यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा ऊपर करके आपको दिखाता हूँ। मेन पॉइंट देख सकते हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि रेलवे बोर्ड ने 17 दिसंबर 2024 के पत्र संख्या यहाँ पर देख सकते हैं 2024/1/75 के माध्यम से हाल ही में केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना के तहत लेवल 1 के पदों के लिए केवल 32,438 रिक्तियों को अधिसूचित किया गया है, ठीक है। आगे यहाँ पर आप पॉइंट को ध्यान से नोट आउट करना। यह आंकड़ा पहले से आकी गई 75,000 रिक्तियों की आवश्यकता के बिल्कुल विपरीत है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं कितने 75,000 रिक्तियों के बिल्कुल विपरीत है, यानी कि आधे भी नहीं है मेरे दोस्त। और भारतीय रेलवे द्वारा सामना की जा रही वास्तविक जनशक्ति की कमी से मेल नहीं खाता। मौजूदा कमी संगठन की परिचालन प्रदर्शन में सुधार करने की क्षमता के लिए एक निराशाजनक तस्वीर पेश करता है, ठीक है फ्रेंड्स। विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे और उत्पादन इकाइयों में 1.5 लाख से अधिक रिक्तियां मौजूद हैं। यह स्पष्ट है कि केवल 32,438 पदों को भरना जनशक्ति संकट को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इस स्थिति पर तत्काल ध्यान देने और व्यापक कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के रिगार्डिंग भाई, जो 32,000 के अप्रॉक्स हैं, जो भाई अधिकारियों के द्वारा जो सूचनाएं आ रही हैं कि वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा रिक्त है और वैकेंसियों को भरने का प्रयास करना चाहिए। एक सबसे बड़ी 2024 की वैकेंसी इन्होंने बोला था कि आएगी 2024 में, लेकिन ये वैकेंसी भी इन्होंने 2025 में जनवरी में कर दी, यानी कि ये वैकेंसी कब की हो गई? अब 25 की हो गई अब। और ये क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं कि टुकड़ों में वैकेंसी आए। तो मेरे भाई इससे अच्छा आप नया दे तो सही रहेगा, क्योंकि 32,000 वैकेंसी प्लस में 10th है, ITI की अलग है, कुछ भी नहीं है दोस्त। केवल फिर आपका ये हो गया कि भाई कैंडिडेट से केवल फॉर्म भरवाना है। इससे अच्छा तो नया दे तो सही रहेगा। लेकिन जायज़ मांग है, जायज़ चीज़ें हैं। पता नहीं जब आपकी एक स्टेट का चुनाव होता है तो पूरी सीटों पर चुनाव क्यों होते हैं? और आप जब वैकेंसी की बात करते हैं तो इतने क्या कहाँ लेके जाएंगे? मुझे ये बताने समझाने की आप प्रयास कीजिए। इतने ट्रेन हादसे इतिहास में नहीं हुए होंगे।
इतिहास की बात कर रहा हूँ सर मैं, इतिहास की। इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं कि इतिहास में नहीं हुए होंगे, और आपके काल में क्या हो रहे होंगे। कुछ तो कमी है ना, कर्मचारियों की कुछ कमी तो चल रही है, तभी तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जायज़ चीज़ें हो तो रही है ना कुछ, ठीक है, तभी तो ये हो रहे हैं भाई, इतने ट्रेन हादसे। वरना आप बता दीजिए, आप तो फिर बात करेंगे उसकी सरकार में ये हुआ, इसकी सरकार में हुआ। कब तक करेंगे सर? पारदर्शिता लाइए और समझदारी से पेश कीजिए, और जो एक्चुअल में जो वैकेंसी है ना उसको भाई पेश कीजिए। और ये कोई लड़ाई झगड़े वाली चीज़ें नहीं है, केवल एक स्टूडेंट अपना हक ही मांग रहा है और जायज़ चीज़ें मांग रहा है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं सभी से, जो भी भाई रेलवे कर्मचारी हो गए, जो भी रेलवे अधिकारी हो गए, जो भी सरकार हो गए, जो भी, क्योंकि सारी चीज़ें सरकार के हाथ में है। अगर यहीं पर अगर मानो कि आप मानो ना मानो, अगर नेक्स्ट ईयर में अगर आपके चुनाव होते ना तो ये वैकेंसी 1 लाख आ जाती है आराम से, ठीक है। वरना 2019 में 18 में तो हुई थी, 19 में फिर से 1 लाख वैकेंसी आ गई। क्यों सर? चुनाव थे इसलिए आ गई। सिंपल सी बातें हैं। कब तक ये ढकोसला करते रहोगे कि चुनाव होंगे तब वैकेंसी आएंगी, वरना नहीं वैकेंसी आएंगी, ठीक है सर। आप न्यूज़पेपर देख सकते हैं, मैं आपको न्यूज़पेपर भी दिखा देता हूँ। ये देखो 1 लाख से ज़्यादा पद रिक्त हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, इस भर्ती में पदों की संख्या बढ़ेगी, लगभग दुगने पदों पर भर्ती की जाएगी। ऐसे में अभ्यर्थियों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। रेलवे में 1 लाख से ज़्यादा ग्रुप डी के पद रिक्त हैं। वहीं साफ, और किसने बोला ये? रेलवे अधिकारियों की माने तो रेलवे अधिकारी साहब ने बताया भाई, ठीक है। एक और बता देता हूँ, ये देखो आप यहाँ पर देख सकते हैं 56 लाख पद रिक्त, डिफेंस में 2.5 लाख। देखो फ्रेंड्स, क्या कर रहे हो मेरे भाई, क्या कर रहे हो आप, ये बता दीजिए। आप यहाँ पर साफ पढ़ सकते हैं, बावजूद रेलवे में 3.16 लाख अधिकारी कर्मचारियों की कमी है। रेलवे में ए ग्रेड अधिकारी कुल कितने हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में दे रखी है। ये भी मैंने टेलीग्राम पे डाला था, अब काफ़ी कैंडिडेट ने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारा ट्विटर कैंपेन था, उसके बाद जो न्यूज़ में कुछ ना कुछ अपने लिए प्लस पॉइंट निकल के आया है। कुछ नहीं होगा तो फिर कुछ ना कुछ करेंगे, फिजिकल भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन भाई हक लेके रहेंगे, ठीक है। अब दबेंगे नहीं, अब बहुत दिन दब लिए दोस्त, तो अब दबने की आवश्यकता नहीं है और नहीं दबेंगे। जो जायज़ चीज़ें हैं वो जायज़ चीज़ों के लिए मांग हो रही है, कोई ऐसा नहीं कि कोई और ही चीज़ें बिना फालतू की चीज़ें मांगी जा रही हैं, ठीक है। तो वैकेंसी आपकी इंक्रीज होंगी, टेंशन की आवश्यकता नहीं है। बस अपनी पढ़ाई चालू रखें, इधर उधर की बातों से, फेक न्यूज़ से बच कर रहें। महत्वपूर्ण जानकारी है, फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो आप सभी के रिगार्डिंग, आप भी अपना मत देना भाई, कमेंट करके बताना कैसे आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। महत्वपूर्ण वीडियो है, फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में संपर्क कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।